बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आज़ाद जम्मू कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड। दिस इज़ हमना बिनते शहजाद। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे इंग्लिश फॉर द ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 12 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज़ क्लाइमेट चेंज। हम पोइम को पढ़ चुके हैं, हम इसका डिफरेंट पोर्शन देख चुके हैं। आज हम लेसन नंबर 5 में देखेंगे वोकैबुलरी एंड ग्रामर और राइटिंग स्किल का कुछ पोर्शन। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आ रहा है पेज नंबर 99 पे, वो अगेन एसवी ऑर्डर का आ रहा है। हम एसवी ऑर्डर में पढ़ते आए हैं कि हमारे पास एक जुमले में जो ऑर्डर होता है वो होता है कि हमारे पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरीके से अब अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है कि हमने अब यहाँ पर अपने सेंटेंस में बेसिकली कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। कीवर्ड्स यूजुअली नाउन्स, प्रोनाउंस या वर्ब होते हैं। ठीक है, ये वो आपके पास चीज़ें होती हैं जो बताती हैं कि जुमले में मेन फोकस किस चीज़ पे है। जैसे कि आप अगर एक जुमला पढ़ रहे हो, हाउ ओल्ड आर द चिल्ड्रन, तो बेसिकली हाउ ओल्ड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है, आर आपके पास यहाँ पे वर्ब का टेंस है और द चिल्ड्रन है। तो बेसिकली यहाँ फोकस किस पे है, हाउ ओल्ड पे। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या हुआ, हाउ ओल्ड। इसी तरीके से अब पेज नंबर 99 पे हम यहाँ देखेंगे अंडरलाइन कीवर्ड्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द ब्यूटीफुल प्लेस, खूबसूरत जगह कौन सी है। तो यहाँ कीवर्ड कौन, ठीक है, व्हाट है। व्हाट आर द 3 इंडेंजर्ड स्पीशीज, यहाँ पे आप इंडेंजर्ड के बारे में बात हो रही है। तो ये वाई आर द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड राइजिंग, क्यों राइज कर रहा है टेम्परेचर, तो ये व्हाट आर मेल्टिंग डाउन, क्या मेल्टिंग डाउन पे जा रहा है। हाउ कैन वी पार्टिसिपेट इन चेंजिंग द क्लाइमेट, हाउ कैन वी, ये हमारा कीवर्ड है। इसी तरीके से अब अगला कॉन्सेप्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। फ्यूचर टेंस हमारे पास क्या होता है, फ्यूचर टेंस वो होता है जो आने वाले वक्त के बारे में बताए। इसके साथ हम विल हैव या शैल हैव इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, साथ हम हैज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन के हमारे पास कौन सा जो है वो टाइप ऑफ पर्सन है। फर्स्ट पर्सन अगर है तो हम आई इस्तेमाल करेंगे। आई और वी के साथ जब भी हम आई होंगे तो आई के साथ हम इस्तेमाल करेंगे बेसिकली अपना, आई और वी के साथ हम इस्तेमाल करेंगे शैल। आई शैल हैव, वी शैल हैव। इसी तरीके से जब हमने विल इस्तेमाल करना है तो विल हमने ही, शी, इट और यू के साथ इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम हैव और हैज़ के कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे कि वो हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अब आप देख सकते हैं, टेक द करेक्ट फॉर्म ऑफ मेन हेल्पिंग वर्ब टू मेक द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। द फार्मर विल आएगा, फार्मर विल हैव, दे विल हैव वॉन, यू will have, यहाँ पे हम will टिल करेंगे। The boy will, they will have, we shall have, he will have received, she will have, यहाँ will करेंगे, have done her homework. Now change the sentences to the future perfect tense. They will have built a grand house. We shall have learnt many new things. He will have moved into his new house. They will have stored the power supply. She will have, थर्ड फॉर्म में लाएंगे,
पेंटेड द पिक्चर। अब हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है, हमने आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज में। नाउ सबसे पहले देखते हैं कि जुमला वो होता है जो कंप्लीट होता है, एक मीनिंगफुल होता है और फुल स्टॉप पे एंड होता है। एक फ्रेज जो होता है उसकी निशानी ये है, उस फ्रेज में वर्ब नहीं होता। फ्रेज की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि उसमें वर्ब नहीं होता, और अगर उसमें वर्ब होगा तो वो क्लॉज बन जाएगा। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेजेस। ठीक है, हमारे पास एडवर्बियल फ्रेजेस होते हैं जैसे वेरी क्विकली, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं अंडर द ग्राउंड, नाउन फ्रेजेस होते हैं स्ट्रिप्ड, एंजल, फिच। अब कुछ और हमारे पास टाइप्स हैं। एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, जिसमें एडवर्ब्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि ग्रैंड रोड हिज बाइक लाइक एन एक्सपर्ट विद ग्रेट स्पीड एंड डाउन द स्ट्रीट। आपके पास नाउन फ्रेज द कैट प्लेड अ फिडल, द इंटेलिजेंट जिंजर कैट प्लेड द फिडल, ये आपके पास होंगे। प्रेपोजिशनल फीड द एलिफेंट बैलेंसेस ऑन द बॉल। इस तरीके से फ्रेजेस ट्रिकी भी होते हैं। द बस लीव इन 5 minutes, ये भी आपके पास एक फ्रेज है। द मॉस ऑन द स्टोन वॉज डेंजरस, ये भी हो सकते हैं। नाउ अब हमने बताना है कि ये किस टाइप का हमारे पास फ्रेज है। सुसान इज द गर्ल, Susan is the girl in the yellow dress, in the yellow dress, ये relative clause है। ठीक है, या कौन सा है, ये हमारे पास prepositional phrase है, in the yellow clause। Next, rewrite this sentence with the adverbial phrase used as a fronted adverbial। Holly starts judo classes tomorrow morning। Tomorrow morning, Holly starts judo classes। Now, इसमें अब आपने नाउन फ्रेज ढूंढना है। द लास्ट रिमेनिंग हॉर्स वॉन द रेस। जी, अब चलते हैं क्लॉजेस की तरफ। क्लॉजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस में वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है। आई प्ले बास्केटबॉल आफ्टर द स्कूल। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्ले, सॉरी इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, और वर्ब क्या है, प्ले। नाउ इसी तरीके से इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज है, मीनिंग इसका क्लियर है। इसी तरीके से सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्लॉजेस से मिलके बनते हैं। ऑल्दो आई एम नॉट एज गुड एज माई फ्रेंड। ठीक है, अब इसमें एक सबऑर्डिनेट है और एक डिपेंडेंट है। इसी तरीके से अब अगर फर्दर डिटेल देखें, आई प्ले बास्केटबॉल आफ्टर द स्कूल ऑल्दो आई एम नॉट एज गुड एज माई फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसमें हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों क्लॉज मिलाकर इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया है। अब ये आपका होमवर्क है, आपने 5 इंडिपेंडेंट क्लासरूम क्लॉजेस ढूंढने हैं। ठीक है, इसमें से ये मैंने आपको 5 ऑप्शंस दे दी हैं। अब आपने इसमें से ढूंढने हैं कि कौन कौन से जो हैं वो आपके इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है। इसकी पिक्चर ले लीजिएगा और ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है। नेक्स्ट, आपकी हेल्प के लिए आपको आंसर्स भी दे दिए गए हैं, लेकिन पहले आपने यहाँ पर पिछली स्लाइड में इसको खुद से करना है, देन आपने यहाँ पर अपने आंसर्स को टैली करना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मेन क्लॉजेस को आपने हाईलाइट करना है। अब आप देख सकते हो कि मेन क्लॉजेस आपके यहाँ पे कौन से हैं। इन सेंटेंसेस को आप पढ़ेंगे और इसके आंसर्स आप बाद में टैली करेंगे। यहाँ पर एक और चैलेंज है आपके लिए, ये कॉम्प्लेक्स है, आपने इनको मोर कॉम्प्लेक्स बनाना है फिल आउट करके। ठीक है, एक और आपके पास चैलेंज है, इसको कंप्लीट कीजिएगा। अब चलते हैं बुक के पेज नंबर 100 पे। फ्रेज मैंने आपको बताया, इसमें हमारे पास रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, बट इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, जैसे कि आफ्टर लंच, वॉकिंग डाउन द स्टेयर्स, एज स्ट्रेट एज एन एरो, ये फ्रेजेस हैं। क्लॉज वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी हमारे पास होता है, और ये किसी एक्शन को शो कर रहे होते हैं, जैसे कि आई रीड अ स्टोरी, दे केम। अब क्लॉजेस भी 2 तरह के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वो होते हैं जैसे कि वो अलोन स्टैंड करते हैं, आई रीड द पोएम। और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा, डिपेंडेंट क्लॉज जो किसी पे डिपेंड कर रहा होगा।
आफ्टर आई फिनिश्ड इट, व्हेन आई केम, आई रीड इट अगेन, इस तरीके से। सेंटेंस वो वाला होता है आपके पास एक क्लॉज, एक वो स्टेटमेंट होती है जिसमें एक से ज़्यादा क्लॉज भी हो सकते हैं और उसके अंदर एक कंप्लीट आइडिया आपके पास होता है। आपसे देख सकते हैं कि ये आपके पास ही रोट अ पोएम, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही रोट अ पोएम एंड आई रीड इट, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही रोट अ पोएम विच इज इन इंग्लिश। अब इसमें एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है। कभी भी डिपेंडेंट क्लॉजेस अकेले आकर कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाते। अब हमारे पास एक्सरसाइज है, यहाँ पे हमने बताना है कि इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं ये क्लॉजेस हैं या फ्रेजेस हैं। वी कुड नॉट ओपन द डोर, ठीक है, ये हमारे पास पहले वाला जो है ये क्लॉज है। नॉकिंग एट द डोर, अब आपको इसमें क्या समझ आ रहा है, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो ये फ्रेज है। शी पुट द ज्योमेट्री बॉक्स ऑन द टेबल, क्लॉज। व्हाइल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, इट्स फ्रेज। आई डोंट नो व्हाट टू डू, क्लॉज। फॉर हाफ एन आवर, फ्रेज। पुट इट हेयर, ये क्लॉज है। वेरी सून, दिस इवनिंग, अगेन फ्रेज। You have no legal right to claim it, clause. I saw a passenger with a heavy bag, this is again clause. Now next question है, underline the dependent clause in the following sentences. We saw a teacher who appeared on the screen, ये dependent है, वो अगर ना appear होती तो ना देखते। Look at the picture which is below the text, जी below the text. Call us when you need our help. Need our help. You will be lucky if you win this award. If you से आगे. We thanked the host before we left. This is the poem that I have to learn by the heart. Look before you leap. We shall go home when the game is over. आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।